आ जाएगा। बेटा यहाँ पे नई स्लाइड शुरू हो चुकी है। स्लाइड नंबर 7 शायद स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपके पास x आ जाएगा और ये आपके पास x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x बाय 2 हो जाएगा। 1 बाय 2 अंदर को मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ रहा होगा जी। ये अंदर वाली इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसको आपने फिर इस जगह पे पुट करना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, मैं पुट करते हैं, मैं ये रिमेनिंग चीज़ों को जो है रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें जो फालतू चीज़ें हैं अगर हम उसको रिमूव कर लें, अब हमने करना ये है कि ये जो आपने इंटीग्रेशन का आंसर निकाला इसको, इस आंसर को ऊपर वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दें। अगर मैं ऊपर पुट करता हूँ, अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर किस फॉर्म में आता है। तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जा रही है, 4 पे जा रही है। और फिर आपको x नज़र आ रहा है और ये अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आपने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आया था वो आपके पास आंसर आया है x बाय 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 इंटू डी एक्स। आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपके पास हो जाएगा जी, 2 से 4, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जबकि यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। और सेपरेट सॉल्व कर लें, इसको इंटीग्रेशन कर लें तो ये आपके पास 1 बाय 2 सेपरेट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x3 बाय 3 और लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। इसी तरह यहाँ पे 1/8 को आप सेपरेट कर लें और x की पावर 3 है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड कर दें और ये आपके पास आ रही है 2 से 4 तक। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। यहाँ पे 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 ये आ जाएगा और जबकि नीचे आपके पास दूसरा आगे ये चल रहा है क्वेश्चन, 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ार 32। तो बेटा ये मेरे ख्याल से 32 हो गया और ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2। आप कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 8 कितना होता है, 64 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। तो और यहाँ पे क्या है, 2 और 32। बस इनका एलसीएम अब आपने लेना है और इसको सॉल्व कर लें और इनका एलसीएम ले लें। आप इनका एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर जो है वो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 23/3 और जबकि ये आ जाएगा जी 1/16। तो इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। अच्छा बेटा यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो हम यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे पावर 4 थी, ये देख सकते हैं, ये इसकी पावर 4 थी तो वो जल्दी के चक्कर में गलती हो गई, ये पावर 4 होगी और ये भी पावर 4 होगी। तो 4 की पावर 4 जो होता है 256 होता है और इसकी जो पावर 4 होती है 2 2 ज़ार 4 4 ज़ार 16, तो ये 16 होता है। 256 में से 256, ये मैं आपको बताता हूँ,
56 में से 16 को जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 240। ठीक हो गया? तो ये आपके पास ठीक आंसर आ रहा है, 240 आ गया। तो बस आप इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 28 आ जाएगा। और 240 जो है वो बेसिकली 32 जो है के टेबल पे मेरे ख्याल से डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसको जो है 4 के टेबल पे डिवाइड करने की कोशिश करें, अगर हम इसको 4 के टेबल से काटने की कोशिश करें तो क्या होगा जी? 4 8 और ये आपके पास आ जाएगा जी 460। तो ये 4 के टेबल से चला जाएगा, 4 2 4 15। तो ये आपके पास आ रहा है 15/2। ठीक आंसर आ रहा है जी, 15/2 आ गया। तो अब 28/3 28/3 और -15/2 का एलसीएम ले लें तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा जी। राइट आंसर मैं निकाल देता हूँ। ये आपके पास आ गया जी 56 एलसीएम। ये आपके पास आ गया 45 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 एलसीएम आ जाएगा, इनका 11 आ जाएगा। 11/6 इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा, हम ये करते हैं कि अब जो हम लोगों के पास y के दो फंक्शंस डिफाइन थे। आपको याद होगा कि क्वेश्चन में एक डिफाइन था कि y जो था वो बेसिकली y था √x और एक y था x/2। हम इन दोनों y को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि y वाला फंक्शन किस तरह बिहेव करेगा x की रेंज में, और x की रेंज आपको पता थी वो 2 से लेके 4 तक थी। तो इसके लिए मैंने एक टेबल जनरेट किया है। मैंने क्या किया कि x की जो रेंज है वो मैंने 1 से स्टार्ट की और 4 तक जो है इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट की। ये टेबल बनाया है बेटा, ये देख सकते हैं कि मैंने टेबल यहाँ पे लेक्चर नोट्स के अंदर बनाया है, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने x देखें, x जो है वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं y का। y के ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे x की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। x जो है वो बेसिकली 2 और 4 के दरमियान था। मैंने 2 से पीछे कुछ वैल्यू ले ली और 2 से 4 से आगे तक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वो डिफाइन कर लिया x इज इक्वल टू 1। फिर ये बेसिकली दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये आपके पास x। जब मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। तो ये आपको नज़र आ रहा है जी 1.5, दिस इज 2, दिस इज 2.5, दिस इज 3। इंटरवल बना रहे हैं बेसिकली, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 4। और इसी तरह अगर 4.5 भी लिखना है तो ये मैंने इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर में पहले से निकाल ली। x के ऊपर जब मैंने 1 पुट किया तो आपके पास पहला वाला फंक्शन मैं प्लॉट करूंगा सबसे पहले, तो उसने जो आंसर दे दिया ये बेसिकली नजर आ रहा है। x को 1 पुट करें तो y ये आंसर आ रहा है, x को 2 पुट करें तो y का ये आंसर आ रहा है, x को 3 पुट करें तो y का ये आंसर आ रहा है, x को 4 पुट करें y का ये आंसर आ रहा है, x को 3.5 पुट करें तो ये आंसर आ रहा है। ये जितने भी आंसर हैं ये मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिए थे। तो अब हम इनकी वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे y को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो y के लिए जो लिमिट हम यहाँ पे चूज करेंगे वो बेसिकली हम इस तरह कर देंगे, इसको हम ले लेते हैं 0.5, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 1.5, इसको ले लेते हैं 2। अब देखते हैं जी। अब मुझे ये बताएं कि जब x की वैल्यू 1 है, y का आंसर भी क्या आ रहा है 1। x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर भी आपके पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर आ रहा है 1.41। x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर आ रहा है 1.41, तो यहाँ पे बेसिकली बन रही है। x की वैल्यू 2.5 है तो y का आंसर आ रहा है 1.58, तो वो बेसिकली यहाँ पे बन रही है।
एक्स की वैल्यू 3 है तो आंसर आ रहा है 1.7। एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो वाई का आंसर आ रहा है 1.7, वो कहीं यहाँ पे होगा। 2.5 के लिए ये बेसिकली इस ग्राफ को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, गलती से यहाँ पे बन गया। 3.5 का जो ग्राफ है वो 1.8 है। 3.5 का जो ग्राफ है वो 2 से छोटा और 1.8 यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। इसी तरह x को जब आपने 4 पुट किया तो y का देखते हैं क्या आंसर आ रहा था। x को 4 पुट करने से आपके पास y का आंसर 2 आ रहा था, तो ये देख सकते हैं y2 जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। x को 4 पुट करने से 4.5 पुट करने से y का आंसर जो है वो आपके पास 2.3 आ रहा है, जो यहाँ पे कहीं होगा। या आपके पास पहला ग्राफ जो है वो आप लोगों ने प्लॉट कर दिया। इसी तरह दूसरा ग्राफ भी आपने प्लॉट करना। अच्छा बेटा, ये मैंने आपके सामने एक टेबल जो है वो सामने बना के रख दी है। इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं। एक ये है और एक सेकंड टेबल है। तो इसको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि जब आपने x की वैल्यू, ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक x एक्सिस प्लॉट कर दिया, ये मैंने y एक्सिस प्लॉट कर दिया। x की जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट की 4.5 तक रखी है, और y की जो रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है। y की मिनिमम वैल्यू 0.5 थी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2.3 है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ तक ही रखा है। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंड करता है कि ये रेंज कितनी है। ये आप खुद भी, आप थोड़े बहुत समझदार हैं, ये कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा आपको। अब x की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो आपको पहला ग्राफ देंगे। पहला ग्राफ आप पहले ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट की तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1। x की वैल्यू 1, ये देखें x है, x की वैल्यू पुट करने से आपके पास y का जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली 1 आ रहा है। फिर आपने x को 2 पुट किया, ये देख सकते हैं 2 पुट